दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से कई बार दर्द होता है दिल में कि यार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि सोच के देखो एक नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर जिसको लाइफ लाइन बोला जाता है दो राज्य के बीच में। कौन कौन से वो दो राज्य हैं? वो राज्य है यहाँ पर नेशनल हाईवे 29। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये ब्लॉकेड देखने को मिला। तो अब यहाँ पर ना तो उनके पास में फ्यूल है क्योंकि फ्यूल यहाँ से सप्लाई होता है, ना ही उनके पास में कोई इसेंशियल गुड है, एक तरीके की कोई ऐसी सर्विस है जो इन तक यहाँ पर पहुंच पाती है कि यार ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो उसके पीछे कोज क्या है, रीजन क्या है। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2013 में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना यहाँ पर डायरेक्टली। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से कई बार दर्द होता है दिल में कि यार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। जब ऐसी ऐसी पिक्चर सामने निकल कर आती है तो ये मन को विचलित करने वाली होती है कि जरा सी देर में जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। ऐसा ही माहौल देखने को मिला है यहाँ पर लैंडस्लाइड का, जिसमें अभी बताया जा रहा है 6 लोगों की जान चली गई नागालैंड के अंदर में। और एक नेशनल हाईवे जो है जो हमारे देश के अंदर में वो ब्लॉक हो गया, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बातें की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे इस टॉपिक को पढ़ते हुए बड़ा ही एक डिफरेंट सी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर सोच के देखो, हम लोग कई बार बात कर लेते हैं कि भाई नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया, से सड़क जो है वो बर्बाद हो गई, कई लोगों की जान चली गई। पर यहाँ पर अगर एक चीज फील करोगे, जो पर्सनली मुझे पता एक तरीके से ये फीलिंग हुई यहाँ पर, कि सोच के देखो एक नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर जिसको लाइफ लाइन बोला जाता है दो राज्य के बीच में। कौन कौन से वो दो राज्य हैं? वो राज्य है यहाँ पर नेशनल हाईवे 29। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। नागालैंड और मणिपुर के बीच में इसको क्रिटिकल लाइफ लाइन के तरीके से देखा जाता है। अब इस नेशनल हाईवे के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को साग सब्जियां जाती हुई नजर आती हैं, दूध वगैरह जो डेली सप्लाई किया जाता है वो जाता हुआ नजर आता है, मेडिसिन वगैरह यहीं से सप्लीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी फैसिलिटी इसी नेशनल हाईवे से जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है यानी कि भूस्खलन होता है, और नेशनल हाईवे 29 जो कि आप लोगों को यहाँ पर नागालैंड और यहाँ पर आप लोगों को मणिपुर के बीच में देखने को मिल रहा है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से जो लोगों के मन की चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं कि जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, उन तक कैसे पहुंच पाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो सोच के देखो यहाँ पर आज के डेट में कि कहीं पर किस तरीके से इतनी सारी फैसिलिटीज जाती हैं, वो सबकी सब यहाँ पर रुक जाएगी। कई बार हम लोग इन चीजों को कंसिडर ही नहीं करते। तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी आप लोग कंसिडर करने लायक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हाईवे के बारे में। अब क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हमारे देश के अंदर में कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी नागालैंड के अंदर में लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हुआ, जिसमें यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग जो है वो इंजर्ड भी हो गए। यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोग को पर्टिकुलर एक एरिया में देखने को मिला जहां पर ये लोग अफेक्टेड हुए यहाँ पर। और ये किसकी वजह से हुआ? बहुत ही हैवी रेन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। ये जो रेन है ये इतनी तकड़ी है कि जब आप लोग इसके दृश्य देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि क्या कंडीशन यार देखने को मिल रही है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इनके दृश्य देखे तो मैं भी यहाँ पर एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गया इस चीज को लेकर, कि मैंने कहा आप लोग देखो, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक वीडियो अभी यहाँ पर शेयर, एक वीडियो मैंने की है यहाँ पर आप लोग के लिए। बेसिकली ये आप लोग, एक सेकेंड, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जो वीडियो है आप लोग के लिए यहाँ पर, ये अभी जो बेसिकली टेलीग्राम पर आप लोग के सामने आई है। मतलब मैं जब ये देख रहा था ये दृश्य, तो मैं अंदर से एक तरीके से विचलित हो गया थोड़ा सा, कि मैंने कहा यार ये कैसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो जानवर है, सोच के देखो किस तरीके से उनका मुंह जो है वो ऊपर कर करके यहाँ से लेकर आया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग नॉर्मली कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है मैंने दोनों जगह शेयर किया आप लोग के लिए, जो जो हमारा जो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी शेयर किए, और जो हमारा अभी टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी शेयर किए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा पाओगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कि हम लोग नॉर्मली इन चीजों को कंसिडर नहीं करते। तो कितने सारे लोगों की जान तो चली गई, हम लोगों ने गिन लिया, पर लेकिन जानवरों की कितनी जान गई उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर अभी जो नागालैंड के अंदर में दीमापुर और इसी के साथ में कोहिमा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर एरिया काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिली। दो ट्रेवलर थे यहाँ पर, एक शॉपकीपर था, इसी के साथ में रोड साइड यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो बैठकर अपना खाना वाना खा रहे थे, तो उनकी जान चली गई। और इतनी बुरी कंडीशन है कि आप लोग अंदाजा लगाइए कि पूरा का पूरा जो ट्रक है वो यहाँ पर जमीन के अंदर में समा गया है। इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये इस तरीके की लैंडस्लाइड अभी यहाँ पर देखने को मिली। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा यहाँ पर यह कि जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनकी सप्लाई बिल्कुल कट हो गई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये ब्लॉकेड देखने को मिला, तो अब यहाँ पर ना तो उनके पास में फ्यूल है क्योंकि फ्यूल यहाँ से सप्लाई होता है, ना ही उनके पास में कोई इसेंशियल गुड है, एक तरीके की कोई ऐसी सर्विस है जो इन तक यहाँ पर पहुंच पाती है।
तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। आप लोग इसको कैसे देख सकते हैं? कल को चलकर आप लोग खुद ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया में डीएम या फिर एसपी आप लोग रहोगे या फिर किसी और पोजीशन पे रहोगे, तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि लोग जो इसको लेकर पैनिक हो रहे हैं कि भाई उनको कैसे शांत करना है। तो यहाँ पर जो कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है यहाँ पर कि पैनिक आप लोग मत होइए, कोई भी शॉर्टेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सप्लाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये बाकायदा इनके द्वारा बोला गया, और जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है इसको, वो भी यहाँ पर आकर लोगों को पेसिफाई करने की कोशिश करें, यानी कि लोगों को इस बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करें कि टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर इस चीज को लेकर कंसर्न दिखाया गया है, क्योंकि एक रास्ता ब्लॉक हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो सेंटर और नेशनल हाईवे के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बात करें, तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। अभी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दोनों आकर यहाँ पर इसके लिए अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होता है यहाँ पर? देखो, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी ऐसे जैसे नेशनल हाईवे है, अगर उस पे ब्लॉकेड हो जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां से कल को चलकर ना कोई स्कूल में जा पाएगा, ना ही कोई हॉस्पिटल के लिए जा रहा है तो वो जा पाएगा। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर डिलीवरी होनी है, पास में किसी हॉस्पिटल में जाना है, तो वो कंडीशन आप लोग को अलग से देखने को मिलेगी। तो ऑल्टरनेटिव रूट तैयार करना ये सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है। और ये क्या रहेगा? ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली कैटेगरी में आएगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा, जब कई बार यात्राएं होती हैं, जैसे कांवड़ यात्रा हो गई, या फिर कोई मेला रहता है, या फिर कोई भी रिलीजियस ऐसा कोई फेस्टिवल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको लेकर? हम लोग कई बार देखते हैं कि यार इसको जो है अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं अपनी साइड से, कि इधर से नहीं उधर से चले जाते हैं। पर लेकिन कंडीशन क्या है जो सोचने वाली है और जो कहीं ना कहीं कंसिडर करने वाली है, कि एक इंसान है वो पिछले 6 साल से प्रीलिम्स दे रहा है, और वो इंसान प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जब हम लोग बात करते हैं लैंडस्लाइड के बारे में, कि भाई साहब आज की डेट में यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। 2017 से लेके 2024 तक का अगर पिछले 7 साल का डेटा उठाकर देखोगे, तो 592 लैंडस्लाइड के इंसिडेंट अकेले नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ पर 7 साल में टोटल मिलाकर लगभग 600 के करीब हो रहे हैं, तो मतलब एक साल में नॉर्मली लगाओगे तो आप लोगों को लगभग 70-80 के करीब आप लोगों को हर साल यहाँ पर 80-90 करीब हर साल आप लोगों को यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। यानी कि 90 इंसिडेंट अगर हर साल लैंडस्लाइड के हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर लगा के देखिए, फिर भी हम लोग इन चीजों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि इसको इंप्रूव कैसे करना है। 196 लैंडस्लाइड के इंसिडेंट अलोन आप लोग को यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे अप्रैल से लेके 2024 तक का। यानी कि जब जब बारिश आती है, ये हिदायत है आप लोगों से, आप लोग घूमने भी कई बार जाते हैं, तो एटलीस्ट हिली एरिया में आप लोग घूमने मत जाइए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है। और इसकी वजह से खासकर नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। रेड होल माइनिंग के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया उन एरिया में, कि भाई साहब बहुत सारे छोटी छोटी माइनिंग की जाती है, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में, और कई सारे बच्चों की भी जान जाती है वहां पर जब लैंडस्लाइड होती है। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये जो लाइफ लाइन है यहाँ पर अभी यही ब्लॉक हो गया नागालैंड और मणिपुर के बीच में। तो अभी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग उस रीजन में रहते हैं कैसे मैनेज किया जाए यहाँ पर। तो ये आप लोगों के सामने पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, जो कि करंट की मैंने बात कर ली, ग्राउंड सिचुएशन मैंने समझा दी कि मणिपुर में क्या है, क्या सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यार ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो उसके पीछे कोज क्या है, रीजन क्या है, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2013 में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना यहाँ पर डायरेक्टली। और ऐसा नहीं कि भाई साहब ये नॉर्थ ईस्ट में ही लैंडस्लाइड आप लोगों को देखने को मिलती है, ये हिमालयन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी और वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये वाला रीजन अगर आप लोग देखेंगे, वेस्टर्न घाट वाला, और यहाँ पर ये जो हिमालयन वाला रीजन है आप लोग का, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर लैंडस्लाइड काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड को एक किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि किन किन रीजन की वजह से ये यहाँ पर होती नजर आती है। तो दो रीजन आप लोग यहाँ पर ध्यान रख के चलिएगा। दो रीजन कौन से हैं? एक तो है नेचुरल रीजन, यानी कि प्रकृति अपने अंदर चेंज करती है, एक तो वो रीजन निकल कर आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बड़े ही प्यार से समझाया गया, यहाँ पर अगर अभी क्या हुआ नागालैंड के अंदर में, हैवी रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिला। जब बहुत तगड़ी बारिश होती है तो भाई जो सोयल हो, जो मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाती है और उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है।
तो मॉनसून में अक्सर जो पानी बरसता है उसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो काफी तकड़े लेवल पर देखने को मिलती है, जो कि स्लोप पे अगर होती है तो वो स्लोप जो है वो पिघलता हुआ नजर आता है और वो फिसलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो सोयल जो होता है उसका इस तरीके का फिसल कर चलना, क्योंकि मिट्टी जो है पानी के साथ में बहकर चलना, तो ये कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर उस एरिया को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। तो नेचुरल कॉजेज में नंबर 1 लेवल पर आप लोग का बारिश देखने को मिलेगा। और ये बारिश का भी सीजन है, खासकर मॉनसून वाला सीजन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर जो आता है ये है इरोजन, आप लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कई सारी डेवलपमेंट हम लोग करते हुए नजर आते हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वैसे यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं नजर आएगा, खासकर अगर बात करें कोस्टल एरिया में, हमारी डेवलपमेंट तो मैं अभी मैनमेड एक्टिविटीज में कवर करूंगा। जैसे नदी है कहीं से बहकर जा रही है, तो नदी बहुत सारा बहाव कटाव करके जाती है मिट्टी का, इसीलिए कई बार जो नदी की पैंदी है उसकी जो तलहटी है उसमें काफी ज्यादा मिट्टी जमी हुई रहती है, तो वो भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो नदी बहकर आती है या फिर कुछ इस तरीके ग्लेशियर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पर गंगा रिवर का भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन में अगर देखोगे तो रिवर जो बैंक होता है उसमें कटा हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जब मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन काफी ज्यादा बिहेवियर होती है कि पानी बरस गया बहुत ज्यादा, पानी बरसेगा तो नदियां बहुत तकड़े लेवल पर बहेंगी। और जब नदियां बहकर चलती हैं खासकर हिली एरिया में, तो आप लोगों ने देखा होगा वो घर के घर भी बहाकर ले जाती है भाई साहब, मिट्टी को काट काट कर। कई सारी ऐसी पिक्चरें आप लोगों ने वायरल होती हुई देखी होंगी। तो ये एक अलग लेवल पर आप लोग को ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो एक इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। मतलब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ ये चीजें नॉर्मली आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसी चीज बता दी जो आप लोगों ने अब तक देखी ना सुनी, ये सारी की सारी चीजें आप लोग रेगुलरली देख भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनके बारे में आप लोग सुन भी रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें कि ये आप लोगों ने आसपास में समझा होगा इनको, ठीक है। अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक के बारे में, भाई भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया, अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं है, न ही सरकार के हाथ में है, न ही आप लोगों के हाथ में है। तो भाई साहब उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आज की डेट में फेमस है नेपाल के अंदर में जो अर्थक्वेक आया था 2015 में, आप लोगों ने देखा होगा पूरा का पूरा हिमालयन रीजन जो है वो डिसरप्ट हुआ था। और इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था नेपाल के अंदर में कि भाई नेपाल जो है ये समझो कि 5 से 10 साल पीछे चला गया था इस पर्टिकुलर भूकंप की वजह से। भूकंप आना कहीं पर, बाढ़ आ जाना कहीं पर किसी एरिया में, तो उसके डेवलपमेंट को 2 से 3 साल तो मिनिमम वो पीछे धकेल ही देता है। क्योंकि एक है इंसान आगे बढ़ रहा है, एक है कि प्रेजेंट टाइम पर चीजों को ही वो रिकवर करने में लगा हुआ है। तो ये इंसान को पीछे ढकेलने का काम करती है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वोल्केनिक इरेप्शन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी खतरनाक लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपैक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर उन एरिया में जहां पर एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। खासकर जैसे कि इंडोनेशिया एक ऐसा रीजन है, दुनिया भर के वोल्केनो इरेप्शन आप लोगों को नजर आएंगे। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा रिंग ऑफ फायर के बारे में, तो इसमें भी कई सारे वोल्केनो इरेप्शन होता हुआ नजर आते हैं। एक वोल्केनो यहाँ पर है जिसका नाम है माउंट सेंट हेलेन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इरेप्शन होता है 1980s में। तो इसकी वजह से इतनी तगड़ी लैंडस्लाइड हुई थी उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। अच्छा इसको जाकर आप लोग एक बार मैप में देखिएगा कौन से देश के अंदर में, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी हो जाएगा। तो इतनी तकड़े लेवल पर इंपैक्ट इसने डाला था कि आज की डेट में भी हम लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं 2024 में। जो इंसिडेंट हुआ था 1980 में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 44 साल बाद भी बैठकर अगर किसी मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, तो इससे आप लोग इसका अंदाजा लगाइए कि कितना बिहेव है, इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर अगर कुछ याद रहे ना रहे, तो ये 4 रीजन तो एटलीस्ट आप लोगों को लिखनी है। इनके मैंने एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को बता दिया, ताकि अगर आप लोगों से कोई प्रीलिम्स से भी पूछे कोई इसके बारे में, या मेंस में लिखने के लिए आए, या कोई इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, तो हर एक लेवल पर अपने आप को आप लोगों को यहाँ पर तैयार रखना है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को लेकर नहीं चलना है। अभी एक एंगल मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एंगल है मैंने आप लोगों को समझा दिया किसके बारे में, मैंने आप लोगों को समझा दिया यहाँ पर नेचुरल कॉजेज के बारे में, ठीक है। अभी ये तो ऊपर वाले की कृपा हो गई भाई, ये हरकतें जो हो रही हैं। अब नीचे वालों की कृपा देख लेते हैं, यानी कि इंसान जो धरती पर रहने वाले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को कईयों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है बता दूं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं, या एंथ्रोपोजेनिक कोज वो आप लोग बोल सकते हैं। एंथ्रो का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। तो ह्यूमन के द्वारा की गई हरकतें,
तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जब ह्यूमन यानी कि इंसान हरकत करता है, कैसे देखने को मिलता है? जैसे सबसे खतरनाक काम हम लोग, सबसे घटिया काम अगर इस धरती पर हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में, हम लोगों ने दुनिया भर के भाई साहब फॉरेस्ट का हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन कर दिया। मतलब दुनिया भर के जंगलों को हम लोगों ने काट काट कर फेंक दिया। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जंगल बर्बाद कर दिए जब हम लोगों ने। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट रहता है? जब आप लोग जंगल को काटते हो तो जो पेड़ होते हैं ना, उनकी पेड़ की आप लोग जड़ें देखोगे, भाई वो मिट्टी को भी अपने अंदर में समाहित करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो अगर जंगल काटोगे तो उस एरिया की मिट्टी भी लूज होती नजर आएगी, तो वहां से वो बहता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में इनको नेचुरल बैरियर की तरीके से देखा जाता है लैंडस्लाइड की, जब हम लोग बातें करते हैं जैसे मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। तो अगर यहाँ पर जंगल काटोगे, खासकर हिली एरिया में आप लोग ये ऐसे हरकतें करोगे, या फिर नॉर्मल एरिया में भी ऐसी हरकतें करोगे, तो जहां पेड़ रहते हैं वहां पर भूस्खलन होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर भूस्खलन होता हुआ बहुत ही तगड़े लेवल पर आप लोगों को नजर आएगा। तो पहला क्या हो गया? ये हो गया डिफोरेस्टेशन। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग एक साल में एटलीस्ट एक पेड़ जरूर लगाइए। और इससे क्या होगा? इससे आप लोग देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो पेड़ जो है वो पनपता हुआ नजर आएगा। तो इससे आप लोग बहुत सारा फायदा इस देख तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं कहते समाज में क्या कंट्रीब्यूशन दें, तो ये भी एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की साइड से इस समाज के अंदर में। तो ये कंट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पर जरूर करिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि आप लोग दिल से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एनक्रोचमेंट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है आज की डेट में हिली एरिया में। हम लोग चाहे वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर लें, चाहे हम लोग हिमालयन रीजन के बारे में बात कर लें, इवन कमिटीज तक बनाई गई है यहाँ पर लैंडस्लाइड को लेकर। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया यहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट में बात कर ले चाहे, तो कई बार कई सारी कमिटीज बनाई जा चुकी हैं कि यार इसको आप लोगों को रोकना है। पर लेकिन हम लोग, अच्छा 2 कमिटी है वेस्टर्न घाट के बारे में, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया, देखता हूं आप में से कौन बताता है। तो वो कमिटीज ने बाकायदा चेतावनी दी कि आप लोग ऐसा मत करिए, यहाँ पर इस रीजन में आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर लेकिन कोई सुने तो तब ना यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको लेकर। लैंडस्लाइड को अगर मैप में आप लोगों को देखना है तो मैप भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है। देखो जो कई सारी चीजें मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं ला पाता हूँ, मुझे बीच में याद आता है, तो यहाँ पर आप लोग उसको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर देख लिया कीजिए कि कौन कौन से रीजन है हमारे देश के अंदर में जिनमें लैंडस्लाइड की ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई किन किन एरिया में दिक्कत है, और उन एरिया में हम लोग ऑलरेडी कमिटीज बना चुके हैं कि कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पर फिर भी आज तक हम लोग इन चीजों पर फोकस देकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग ही चीजों में मस्त रहते हैं। तो इसके चलते आप लोग देख सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा था यहाँ पर डाल दो पर डल नहीं रहा है, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग टेलीग्राम वगैरह पर देख लीजिएगा इसको, ठीक है, वहां पर या फिर व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा, मैंने शेयर कर दिया। तो इसमें आप लोग चीजों को समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो रीजन हो गया, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो ये वाला रीजन हो गया आप लोग का यहाँ पर, ये हिमालयन वाला रीजन, एक नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा, और ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन होगा। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन रीजन में आप लोगों को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों के सामने नजर आती है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर बात करें अनकंट्रोल एक्सकेवेशन, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे माइनिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं क्वेरिंग माइनिंग, यानी कि जमीन के अंदर से जो हम लोग चीजें निकाल रहे हैं आज के डेट में, चाहे हम लोग आयरन ओर निकाल रहे हैं, चाहे हम लोग यहाँ पर आज की डेट में तेल निकाल रहे हैं, चाहे आज की डेट में पानी ही क्यों नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोयला निकाल रहे हैं हम लोग आज की डेट में। तो इसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर रीजन में जो खालीपन होता है, तो उस खालीपन को हम लोग नॉर्मली भर नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, जिसकी वजह से हम लोग आज के में नहीं, कई बार ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े हम लोग वहां पर डेवलपमेंट कर देते हैं। अभी आप लोग देख लो हमारे हिमालयन वाले रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, तो उसकी वजह से आप लोग को देखने को मिलेगी। तो गढ़गिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी जो थी यहाँ पर, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने यही बोला था कि भाई तुम डेवलपमेंट मत करो यहाँ पर, और करो भी तो लिमिटेड करो, क्योंकि जो ये रीजन है ये बहुत ही फर्जाइल रीजन है। फर्जाइल मतलब ऐसा कि इसको टच करोगे तो छुई मुई के पेड़ की तरीके से ये तुरंत सिमट जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने समझनी है यहाँ पर। तो ये समझाने की कोशिश की गई है अलग अलग कमिटीज के द्वारा भी। तो इसलिए ये समझिएगा आप लोग। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो इसका इंपैक्ट आप लोग समझ सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, इसकी वजह से हम लोग पेड़ काट रहे हैं, तो आज के डेट में आप लोग को एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहे हैं। कहीं दुनिया भर की भाई साहब बाढ़ आ जाती है, तो कहीं सूखा पड़ जाता है। अभी देखा आप लोगों ने यहाँ पर जो पिक्चर वीडियोस मैंने शेयर की, वहां पर बाढ़ आ चुकी है। अगर राजस्थान में कई सारे एरिया में जाओगे तो सूखा पड़ा हुआ मिलेगा, लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आते हैं।
तो इतना वेरिएशन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें इंसान का बड़ा आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आज की डेट में इतना ज्यादा इस पृथ्वी को हीट करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, पेड़ यानी कि ट्री को काटने स्टार्ट कर दिया है, पानी को पोल्यूट करना आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्ट कर दिया है। मतलब हम हर लेवल पर बर्बादी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर जब एक्सट्रीम इवेंट होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नेचर हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर तुम ऑलरेडी नेचर के साथ में खेल चुके हो, तो अब अगर थोड़ा सा नेचर खिलवाड़ कर लेगी तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर देखोगे ना, हम लोग जिस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, वो भाई साहब ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गई है, इस तरीके से आप लोग एक देश के अंदर में आ गए हो। बाकायदा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ज्योग्राफी के अंदर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये देखो, हमारा देश भारत कहां से निकल कर आया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आकर यहाँ पर जुड़ गया। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप लोग देख रहे हो, ये सारी प्लेट्स जो है ये ऊपर घूमती रहती है एक दूसरे के ऊपर में। तो आज की डेट में जब तुम इतना इनके ऊपर में कंस्ट्रक्शन करते हो, इतना डेवलपमेंट करते हो, तो आप लोगों को उस एरिया की कैपेसिटी समझनी पड़ेगी कि उस एरिया की कैपेसिटी कैसी है। पर लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते। देखो, ये भारत यहाँ से निकल कर आया, अब यहाँ से निकल कर आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से चल रहा है आप लोग के सामने, तो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ गया भारत, हमारा देश यहाँ पर। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर, ये कट रहा है अभी फिलहाल, यानी कि अभी फिर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट कट रहा है। तो आने वाले टाइम में अभी ये बताया जा रहा है कि आगे आकर ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट कट रहा है, ये आने वाले टाइम में अगर भारत के साथ में जुड़ गया, तो इसके और ह्यूज इंपैक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ये कई बार इस तरीके से जो आप लोग को देखने को मिलेगा, जब प्लेटें एक दूसरे के साथ में टकराती है, ये कई सारे निर्माण भी करती है और कई सारे डिस्ट्रक्शन भी करती नजर आती है। तो ये ज्योग्राफी में बड़ी ही प्यारे तरीके से समझाए जाते हैं। इवन एनसीईआरटीज की बुक भी आप लोग उठाकर देखोगे, उसके अंदर में बहुत ही बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं कि किस तरीके से ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आप लोगों ने रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कि भाई वहां पर किस तरीके की प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो वोल्केनिक इरेप्शन इन एरिया में आप लोग को ह्यूज देखने को मिलेगा। तो ये समझने वाली बातें हैं यहाँ पर। इसीलिए बार बार यहाँ पर इसके ऊपर में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछाते हैं। तो बड़ा ही प्यारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर ये। तो प्रॉपर तैयार करके जाइए कि क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब सॉल्यूशन पूछे तो भाई इन हरकतों को करना बंद कर दो। मतलब मेरा हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, यार मुझे हेल्थ मेरी खराब हो रही है इन रीजन की वजह से, मुझे सुधारनी है। तो क्या भाई कोई बड़ा अलादीन का चिराग थोड़ी ना चाहिए भाई, बीड़ी सिगरेट दारू पीना बंद कर दे, तेरी हेल्थ सुधर जाएगी इमीडिएटली। पर लेकिन वही छोड़ नहीं है और फिर कह रहे हैं मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, तो क्या करें उस चीज के लिए? तो इसलिए यहाँ पर ये सोल्यूशन है कि हरकतें करनी बंद कर दो, पेड़ लगा दो भाई साहब, एनक्रोचमेंट करना बंद कर दो, टेम्परेचर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, तो सारी चीजें अपने आप सुधर जाएगी। नहीं मिलेगी फिर ऐसी खबर कि यहाँ पर लोगों की जान चली गई और ये कंडीशन देखने को मिली। तो टॉपिक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बता भी दिया आप लोगों से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। जियोग्राफी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो जीएस पेपर 1 में भी आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के इंपैक्ट को भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं और इसका ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर। तो इकोनॉमी से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या डिसीजन हम लोग को लेने चाहिए, तो इसको जीएस पेपर 2 के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने वाली जब बात आती है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टॉपिक ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में आप लोग का छपा होगा कि भाई ये उस एग्जाम के उस टॉपिक के साथ में कनेक्ट है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कहां पर यूज करना चाहते हैं। जीएस पेपर 1 में चाहते हैं, सेकंड में चाहते हैं, थर्ड में चाहते हैं, जहां भी टॉपिक आए आप लोगों को टॉपिक को पता है, उसी तरीके से घुमाकर आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 29 जरूर याद रखेगा, ये लाइफ लाइन है दो राज्य के बीच में, और वो दो राज्य कौन से हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप लोगों से पूछे नागालैंड और मणिपुर मैप में भी आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक, और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं उनको आप लोग जरूर ट्राई करिए लिखने की, क्योंकि फिर से बोलूंगा कि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, यहीं आकर आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से आंसर कर पाओगे। था ना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक? बाकी बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लगा, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।